श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भद्रलोक, शिष्टलोक, सभ्यलोक, सभी भक्तगणों की पावन उपस्थिति में आज से 8 साल पहले श्री शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन इस पवित्र धरा शिक्षित योग्य और विशिष्ट लोगों के सानिध्य में और साधु संतों की महती उपस्थिति में विशालतम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यज्ञ यज्ञ ग्रामे ग्रामे मखा की पावन परंपरा के लिए प्रतिपादित करने वाली पावन भूमि आर्यमगढ़ है। आर्यमगढ़ के लोग भले ही अपनी भूमि से परिचित ना हों, लेकिन त्रेता युग से, सतयुग से, द्वापर और वर्तमान समय कलयुग में चारों युगों में ही आर्यमगढ़ की महती महिमा रही है, गौरवशाली गाथा रही है। सतयुग में भगवान श्री कल्पगुरु दत्तात्रेय भगवान जी ने इस भूमि के लिए शोभायमान सुशोभित किया था, गौरवान्वित किया था। उनके दोनों भाई श्री दुर्वासा जी, श्री चंद्रमा ऋषि जी, दोनों की पावन धरा तमसा जी के पावन तट पर उनकी पावन तपस्थली है, जहाँ से हजारों साहित्यकार, हजारों दार्शनिक आज तक इस पावन धरा से इनका जन्म हुआ है और शिक्षा पूरे देश में यहाँ से पेश की गई है। उसी पावन कड़ी में आज हम लोग देवीपुर में समुपस्थित होकर के श्रीमान बाबू सुरेश राय जी के घर पर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। शिक्षा लेने वाले कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी का एक वाक्य है, पृथ्वी वायु आकाशो कपोतो अजगरा मधु। पृथ्वी से वायु के लिए भगवान दत्तात्रेय ने गुरु माना, पृथ्वी को अपना गुरु माना। इसके लिए दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु कहे जाते हैं। 24 गुरुओं से मतलब है 24 तत्व, स्वयं आत्मा 25वां तत्व। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली कि पृथ्वी इतना सहन करती है और सब कुछ दे देती है धरती माता। वायु से क्या शिक्षा ली श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान जी ने, तो वायु सर्वत्र विचरण करता है, लेकिन किसी से लगाव उसका नहीं होता, कोई बांध नहीं सकता वायु के लिए। और मधु से क्या शिक्षा ली, तो मधुमक्खी जीवन भर अपनी ताकत, शक्ति, ऊर्जा का समय लगा करके मधु का संचयन करती है। अंतिम में उसको वह मधु प्राप्त नहीं हो पाता, दूसरे लोग लूट ले जाते हैं। तो मनुष्यों को शिक्षा मिली तो मनुष्य जीवन भर धन का संचय करता है, लेकिन दूसरा ही उसका लाभ उठाता है, दूसरा ही उसके लिए खाता पीता है। और हम रात दिन उसका व्यर्थ का चिंतन करते हैं, व्यर्थ का परिश्रम करते हैं। अंतिम में ऑल इज वैनिटी साबित हो जाता है। वैनिटी से मतलब है कि सब व्यर्थ है, व्यर्थ साबित हो जाता है। तो पृथ्वी, वायु, आकाश की तरह व्यक्ति का चित्त निर्मल होना चाहिए, निष्प्रह अवस्था। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान जी ने आकाश को भी अपना गुरु माना। मधुआ हरिण के लिए अपना गुरु माना। संगीत, हरिण इतना संगीत का प्रेमी होता है कि उसके कारण से वो जाल में फंस जाता है। तो गज के लिए अपना गुरु माना। गज मतलब हाथी इतना बलशाली होता है, इतना बलिष्ठ होता है, इतना शक्तिशाली होता है, लेकिन काम वासना से आतुर होकर के पर गड्ढे में गिर जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि गुरु दत्तात्रेय भगवान जी ने श्री भागवत जी में 24 गुरुओं का प्रतिपादन किया है। पृथ्वी वायु आकाशो कपोतो अजगरा मधु, मधुआ हरणो मीना, उरुली सर्प वेश्मकृत। सर्प के लिए अपना गुरु माना। तो सर्प अपना कहीं पर घर नहीं बनाता, कोई जगह मिल जाती, कोई छिद्र मिल जाता, उसमें रहकर अपना जीवन गुजारा कर लेता है। तो गुरु मानने की परंपरा का मतलब है
कि जिससे हमें शिक्षा मिल सकती है, जिससे हमें सद्गुण मिल सकते हैं, आचार विचार मिल सकता है, जिससे हमारे लिए जीवन का ध्येय और लक्ष्य मिल सकता है, वो हमारे सब गुरु हैं। तो सब गुरु पीर हमारे, तो जो गुरु वह है, गुरु वही मृत्यु, जो हमारे मन की मृत्यु करा देता है, सजगता जिससे प्राप्त हो जाती है, वह गुरु मार्ग है। इसलिए गुरु के रूप में श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान जी, श्री गुरु गोरक्षनाथ जी, भगवान गौतम बुद्ध जी और ये 24 अवतार बुद्ध भगवान से लेकर के दुर्वासा, कपिल, देवर्षि नारद जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी और भगवान ऋषभदेव जी और भगवान बाहुबली जी, राजा भरत और जड़ भरत जी आदि आदि बहुत सारे जो सद्गुरु हैं, इनसे हमारे लिए रात दिन शिक्षा मिलती रहती है। शिक्षा गुरु से मतलब है मन की मृत्यु, सजगता को प्राप्त हो जाना, अपने आप को जान लेना, आत्मदिशा की तरफ चलना, यह गुरु का मुख्य ध्येय है। गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु से ही हमारे जीवन का दुर्लभतम लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। आज इतना है। हाँ, हो गया।